ट्रिपल एच अभी जिंदा है। जी हां, हमास, हिजबुल्लाह और हूतीज अभी जिंदा हैं। कैसे जिंदा हैं, इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हूतीज की भी कई दिन से मैंने आपको खबर नहीं दी है, हमास की खबर भी मैं आप लोगों को बहुत दिन से नहीं दे पाया हूं, लेकिन हूतीज ने भी कमाल किया है, हिजबुल्लाह ने भी कमाल किया है और हमास ने भी कुछ लोगों को वासिले जहन्नम कर दिया है। मेरे दोस्तों, हो सकता है कि इस तरह की खबरों को सुनने के बाद आपके दिमाग में गाजा का वो दर्दनाक मंजर आए और आप लोग कहें कि फराज भाई आप तो इस तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन इजराइल तो लगातार गाजा के लोगों को मारे जा रहा है। जाहिर सी बात है, इस तरह की चीज़ें तो आपके दिमाग में आएंगी कि इजराइल तो इतने सारे लोगों को मार रहा है, तो इजराइल की हालत ख़राब कैसे हो गई। मेरे दोस्तों, इतने समझदार तो आप लोग भी हैं कि 6 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी भी इजराइल कुछ भी हासिल नहीं कर पाया है सिवाय गाजा के लोगों को मारने के अलावा। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इजराइल कहां कहां पर कैसे कैसे हार चुका है। गाजा के लोगों को इजराइल ने जो मारा है वो कोई युद्ध नहीं है। इजराइल की सेना का युद्ध हमास, हिजबुल्लाह और हूतीज के लड़ाकों के साथ है और इस युद्ध में इजराइल को करारी हार का सामना करना पड़ रहा है। गाजा के लोगों को मारना कोई युद्ध थोड़ी ना है, वो तो एक नरसंहार है। फिलहाल ट्रिपल एच जिंदा है, इस टॉपिक पर मैं आगे बात करूंगा, लेकिन पहले आपको एक बड़ी खबर दे देना चाहता हूं। ईरान ने ऐसी दहशत बिठा दी है इजरायलियों के दिलों में कि इजराइल के अंदर अब नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। ईरान ने अभी हमला नहीं किया है, सिर्फ हमले की धमकियां ईरान की तरफ से दी गई हैं और इन धमकियों की वजह से ही पूरे इजराइल के अंदर हड़कंप समझ गया है, क्योंकि CIA भी लगातार अलर्ट कर रहा है इजराइल को कि ईरान कुछ बहुत बड़ा करने वाला है। इसके चलते हुए इजराइल के अंदर नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था ना कि इजराइल के लोग यहूदी ATM पर लंबी लंबी लाइन लगाकर पैसा निकाल रहे हैं, शॉपिंग मॉल में जाकर ज़्यादा से ज़्यादा शॉपिंग कर रहे हैं, सुपरमार्केट से अनाज खरीद रहे हैं, यहाँ तक कि टॉयलेट पेपर भी इन यहूदियों ने खरीद कर रख लिए एक्स्ट्रा। जब इस तरह की चीज़ें आई थी तो इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से कहा गया था कि भाई पैनिक ना हो, आने वाला वक्त जो है मिलकर सामना कर लेंगे, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह से सुपरमार्केट में या ATM पर लंबी लंबी लाइनें ना लगाएं। लेकिन दोस्तों, कल खुद इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से इमरजेंसी इंस्ट्रक्शन अपने देश के लोगों को दिए गए हैं, कुछ निर्देश जारी किए हैं। यहूदियों से कहा गया है कि वो कम से कम 3 दिनों का पानी और खाना अपने पास जमा रखें। इतना खाना पानी अपने पास लाकर रख लें कि आप 3 दिन तक बाहर जाए बिना घर में ही बैठकर खा सकें। हो सकता है कि ईरान हमारे ऊपर कोई बड़ा एक्शन ले ले, कोई इमरजेंसी वाली सिचुएशन आती है, तो कम से कम आपके पास 3 दिन का खाना और पानी होना चाहिए। दूसरा निर्देश ये दिया है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जरूरी डॉक्यूमेंट्स, उनकी फोटोकॉपी अपने पास रखें और कुछ पैसा भी ATM से निकालकर नकदी अपने पास रखें। तीसरा निर्देश ये दिया है कि आपके पास जो भी वाहन है, चाहे वो कार हो, बाइक हो, कम से कम उस वाहन के तेल की टंकी को आधा भरा कर रखें। भागने की जरूरत भी पड़ सकती है, ऐसा लग रहा है इजराइल की सरकार को। चौथा निर्देश ये दिया है कि आप अपने पास एक बैटरी से चलने वाला रेडियो और एक बैटरी से चलने वाली टॉर्च भी जरूर रखें। और भी कुछ इमरजेंसी इंस्ट्रक्शन जो है वो अपने देश के यहूदियों को दे दिए गए हैं। तो इजराइल जो है वो पूरी तरह से ईरान की धमकियों से घबराया हुआ तो है। दोस्तों, ईरान की तरफ से अभी भी लगातार खतरनाक धमकियां इजराइल को दी जा रही हैं। IRGC के जनरल स्टाफ के प्रमुख, इन्होंने कहा कि हम इजरायली शासन को उसके किए पर पछतावा करवाएंगे। जनरल बागेरी इनका नाम है, ये कहते हैं कि हमने अपने ऑपरेशन का टाइम, ऑपरेशन को किस तरह से अंजाम देना है, उसको किस तरह से प्लानिंग करनी है, ये सारी चीजें जनरल सुलेमानी से सीखी हैं। ऑपरेशन जरूर होगा, दुश्मन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाते हुए, और इस तरह से किया जाएगा कि इजराइल को अपने काम पर पछतावा होगा। इन्होंने कहा है कि हम ऑपरेशन तो जरूर करेंगे, लेकिन एकदम से हम हड़बड़ाहट में इजराइल के ऊपर हमला नहीं करेंगे। हमने जनरल सुलेमानी से, कासिम सुलेमानी जिनको मार दिया था, उनसे सीखा है वो किस तरह से ऑपरेशन को प्लान करते थे, सही वक्त आने पर हमला करते थे। खबरें ऐसी भी आ रही कि ईरान पूरे देश के अंदर अपनी मिसाइलों को तैनात कर रहा है, अपने एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात कर रहा है, क्योंकि ईरान को भी पता है कि अगर हम इधर से हमला करेंगे तो पलट कर इजराइल हमला जरूर करेगा। इसलिए पहले चारों तरफ से अपने देश की घेराबंदी ईरान की तरफ से की जा रही है। आइए अब ट्रिपल एच की बात कर लेते हैं। खबर आ रही है नॉर्थन गाजा से।
हमास ने इजराइल डिफेंस फोर्सेस के साथ काफी मुकाबला किया और एक ऐसा हमला किया जिसमें हमास की तरफ से जानकारी दी गई है, गाजा के सूत्रों की तरफ से बताया गया है कि 14 इजराइल के सैनिक मारे गए हैं। यह आज ही की खबर है। 14 सैनिकों के मारे जाने की खबर गाजा के सूत्रों से आ रही है, जो हमास के सूत्र हैं। लेकिन इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने 4 लोगों की मौत की जानकारी दी है। यानी हमला तो हुआ है और हमले में इजरायली सैनिक मारे भी गए हैं, लेकिन इजराइल एकदम से पूरा आंकड़ा नहीं बताता है। 4 तो कबूल कर लिए हैं, लेकिन धीरे धीरे इजराइल की तरफ से इन सारी मौतों को कबूल कर लिया जाएगा। यानी हमास का सामना अभी भी इजराइल की सेना नहीं कर पा रही है। हमास जो भी हमला करता है उसमें कहीं ना कहीं इजराइल के सैनिकों को बड़ा नुकसान पहुंचता है, लेकिन ज्यादा खबरें इसलिए नहीं आती हैं क्योंकि इजराइल डिफेंस फोर्सेस नहीं चाहती है कि सैनिकों की मौत की खबरें यहूदियों के बीच फैलें, क्योंकि तेल अवीव के अंदर खतरनाक से भी ज्यादा खतरनाक प्रदर्शन अब शुरू हो चुके हैं। लगातार यही मांग की जा रही है यहूदियों की तरफ से कि नेतन्याहू को तुरंत हटाओ, हम चुनाव तक का इंतजार नहीं करेंगे, इसको हटाओ। और हालत ऐसी हो चुकी है कि अब यहूदी अपनी पुलिस से, अपनी सेना से भी लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर चुके हैं। नेतन्याहू के घर को घेर लेते हैं, पुलिस लाठी डंडे बरसाती है। भयानक प्रदर्शन, खतरनाक वाले इस वक्त तेल अवीव के अंदर हो रहे हैं। नेतन्याहू की सरकार को उखेड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं इजराइल के यहूदी। क्या ये हमास की राजनीतिक जीत नहीं है? नेतन्याहू जितना जलील इस जंग में हुआ है, इतना कभी भी नहीं हुआ। गाजा के लोगों की मौतों को एक साइड रख दिया जाए ना, तो पूरी तरह से नेतन्याहू हार चुका है। हूतीस की बात कर लेते हैं। हूतीस ने भी आज लाल सागर के अंदर कुछ मिसाइल अटैक जहाजों के ऊपर किए हैं। यूकेएमटीओ की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई है। कितना नुकसान हुआ है, क्या कुछ हुआ है, इस बात की जानकारी अभी याह्या सारी की तरफ से जब बयान आएगा तब मिलेगी। लेकिन अभी भी हूतीस हमले कर रहे हैं। हिजबुल्लाह ने भी कई सारे सैन्य ठिकानों पर आज ही बुरकन मिसाइलों के द्वारा हमला किया है। ये बुरकान मिसाइलें जो है ना, ये बहुत ही खतरनाक हैं। हिजबुल्लाह ने इजराइल के रामिया, मलिकिया, जल अल अलाय, शटूला और शुमीरा में जो सैन्य ठिकाने हैं इजराइल के, वहां पर हमले किए। साथ ही साथ हिजबुल्लाह ने एक और बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की। इजराइल का एक ड्रोन हरमीस 900, इसकी कीमत 85 मिलियन अमेरिकी डॉलर है, इसको एक मिसाइल से मार गिराया। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कुछ खतरनाक चीजें ईरान ने हिजबुल्लाह को ट्रांसफर कर दी हैं। तो ट्रिपल एच भी इधर अपने काम पर लगे हुए हैं। उधर ईरान ने ऐसी धमकी दी है कि इजराइल के अंदर हड़कंप समझा हुआ है। मेरे दोस्तों, कुछ भी सही, लेकिन खौफ तो है। खैर देखिए, ईरान बहुत सोच समझकर हमला इसलिए करना चाह रहा है क्योंकि ईरान को पता है कि अगर हम कोई जल्दबाजी में एक्शन ले लेते हैं तो जितने भी अरबी देश है ना, ये हमारे साथ नहीं आएंगे। और वाकई में बात सही है। यूरोप तो पूरा इजराइल के साथ खड़ा हुआ है, लेकिन अगर डायरेक्ट ईरान इस युद्ध में कूद जाता है तो शायद जितने भी ये इस्लामिक देश हैं, ये ईरान के साथ कभी नहीं आएंगे। अगर ये इस्लामिक देश थोड़ा सा हिम्मत बढ़ाएं ना, तो फिलिस्तीन के अंदर सब कुछ ठीक हो सकता है। लेकिन ये हकीकत है कि ईरान का साथ देने कोई भी देश नहीं आएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। कुछ और भी बड़ी खबरें आ रही हैं जो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पर पहली बार आए तो फॉलो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।